नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं आप लोगों के लिए शिव पुराण के अध्याय के पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, पिछले वीडियो में जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 28वां अध्याय, यतिनाथ हंस रूप अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब दोचल पर्वत के समीप भिलंबशोत्पन्न आहुक नाम का एक भील था, जिसकी स्त्री का नाम आहुका और जो बड़ी ही पतिव्रता थी तथा दोनों ही बड़े शिव भक्त थे। एक समय शिव भक्ति में रत वह भील अपनी स्त्री के आहार के लिए बहुत दूर निकल गया। उस समय यति के रूप में भगवान शंकर सायंकाल में उसके घर पहुंचे। तब तक भील भी अपने घर लौट आया था और उसने यतीश का सविधि पूजन किया। यतिनाथ ने कहा, आज की रात्रि भर मुझे रहने का स्थान दो, प्रातःकाली मैं चला जाऊंगा, तेरा कल्याण हो। भील ने कहा, मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे। इस पर वह सन्यासी जाने लगा। तब भीलनी ने मन में विचार कर अपने स्वामी से कहा कि ये अतिथि हैं, इन्हें विमुख न करो। आप सन्यासी सहित घर में रहिएगा और मैं बाणों बाणों सहित घर के बाहर रह जाऊंगी। तब अपनी स्त्री की इस धर्ममय वाणी को सुनकर भील के मन में विचार किया और कहा कि नहीं, मैं ही घर के बाहर रहूंगा और अतिथि सहित तू ही घर के भीतर रह रात्रि व्यतीत करना। निदान वह भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर स्थित हुआ और सन्यासी, अतिथि तथा भील की स्त्री घर के भीतर रहे। इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित भील को हिंसक तथा क्रूर पशुओं ने पीड़ा दी और भक्षण कर लिया। प्रातःकाल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा तो वनचारी भील की सिंह आदि भक्षण कर गए हैं। इससे उसे बहुत दुख हुआ। भीलनी भी दुखित हुई, परंतु स्वयं दुख से कतार रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप किंचित दुख न करें, अतिथि सेवा में प्राण भी विसर्जन करना धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो अग्नि प्रवेश कर उसके साथ सती हो जाऊंगी। निदान चिता बनाकर वह उसमें जा बैठी। उसी समय शंकर जी ने प्रकट होकर उसे धन्य धन्य कहा और वर देकर दूसरे जन्म में अपने ही रूप वाला सन्यासी और स्वयं हंस रूप का सहयोग दिया। फिर तो शंकर जी के वरदान से वह भील निषद नगर में राजा बिरसेन के यहाँ नल नाम से पैदा हुआ और उसकी स्त्री विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई। उसके पश्चात मुक्ति को प्राप्त हुई। नंदीश्वर लिंग रूप से वहां अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी ने वहां हंस का रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। 29वां अध्याय, श्री कृष्ण दर्शन अवतार। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार, इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग नाम का जन्म हुआ था, जिसके पुत्र नाभाग और उसके विष्णु भक्त अम्बरीश हुए थे। अब उन्हीं अम्बरीश के पितामह नभग का चरित्र सुनो, जिसे स्वयं शंकर जी ने ज्ञान दिया था। जब नभग बहुत दिनों के लिए गुरुकुल में विद्या पढ़ने चले गए, तो उनके इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन करवा अपना भाग तो ले ही लिया, किंतु उन्होंने नभग का भी भाग हड़प कर लिया। जब ब्रह्मचारी नभग सब वेदांग पढ़कर गुरुकुल से लौटे तो अपना भाग मांगने लगे। भाइयों ने कहा, विभाग करते समय तो हमें तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा और अब जो कुछ है पिता के पास ही है, उसी में से तुम अपना भाग लो। नभग पिता के पास गए और सब समाचार कहा। पिता श्राद्ध देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभग को धैर्य देकर कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, उनका कहना असत्य है, तुम उनकी बात पर विश्वास न करो, परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ, जिसके करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आज बुद्धिमान अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, जिसमें प्रत्येक छठे दिन
उन्हें मोह प्राप्त हो जाता और इस प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। तुम विद्वान हो, वहां जाकर तुम उन्हें उपदेश दो। वैश्य देव सूत्रों को पढ़, उनका यज्ञ के पूर्ण होने पर वे ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे और वे संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सब धन दे देंगे, जिससे तुम सर्वदा के लिए धन से संतुष्ट हो जाओगे। पिता का यह वचन सुनकर नभक प्रेम पूर्वक वहां गया, जहां पर उत्तम यज्ञ हो रहा था। उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनुपुत्र ने दो वैश्य देव सुक्त स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंगिरास ब्राह्मण अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभक को देकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। परंतु उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभक, यज्ञ का अवशिष्ट धन तो मेरा है, इसे तू कैसे ग्रहण करता है? नभग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, यह मेरा धन है। आप कौन हैं जो मुझे रोकते हैं? तब नभग का कहा हुआ यह सत्य वचन सुनकर कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के बाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं। जाओ उनसे पूछो, वे जैसा कहें हम वैसा मान लेंगे। यह सुन नभग अपने पिता के पास पहुंचे। मनु श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष देवता शंकर जी हैं। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। यदि वे कृपा करें तो तुम पा सकते हो। वहां तुम जाकर उनकी स्तुति करो। अपने अपराध का प्रणाम तथा स्तुति करके क्षमा कराओ। वह सबके अखिलेश्वर प्रभु शंकर जी यज्ञ के अधिष्ठता हैं। ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता, सिद्ध और ऋषि उनके अनुग्रह से ही कृत कार्य होते हैं। ऐसा कहकर मनु श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को शंकर जी के पास लौटा दिया। नभग शंकर जी के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर उनकी विविध प्रकार से स्तुति करने लगा। अपने अपराधों के लिए बार बार क्षमा मांगी। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादिक सब देवता तथा सिद्ध और मुनिजन भी वहां आए और वे सब हाथ जोड़कर पृथक पृथक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव रूप कृष्ण दर्शन ने प्रसन्न हो नभग से कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं है। मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर यह सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो। ऐसा कहे सत्यव्रतज्ञों पर दया करने वाले भगवान शंकर उन देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्रादिक सब देवता उनको नमस्कार कर आनंद पूर्वक अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी अपने स्थान को गए, फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में शिवलोक को चले गए। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर,
ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।